मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो दिल से कार्य करता है, सोच समझ के कार्य करता है, उसे सफलता प्राप्त अवश्य होती है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर करमवीर सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ज्ञान सोर्स चैनल में, और आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। तो मिथुन राशि वालों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, गुरु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आएगा। गुरु ज्ञान के कारक ग्रह माने जाते हैं। ज्ञान के कारक ग्रह होते हुए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। शिक्षक भी होते हैं गुरु, शिक्षक। इसके साथ साथ सुख संपत्ति के कारक ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। आपके दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। विवाह के कारक ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। बिजनेस व्यापार के भी होते हैं। बिजनेस में किस तरीके के लाभ हानि आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जॉब के कारक ग्रह भी होते हैं। कौन सी जॉब आपको प्राप्त होगी, कौन सी जॉब आपको प्राप्त होगी, किस क्षेत्र में आपको जो है सफलता मिलेगी, सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, 14 मई सन 2025 रात्रि 11:20 पर गुरु जो है अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और एक ही राशि में पूरे 1 वर्ष तक गुरु रहते हैं। अपने कार्यकाल 1 वर्ष का पूरा करने के पश्चात देवगुरु बृहस्पति जो है ट्रांजिशन करेंगे और ये पूरी कुंडली का जो चक्कर लगाते हैं 12 वर्ष में, पूरे 12 वर्ष में जो है कुंडली का चक्कर लगाकर फिर उसी स्थान पर आते हैं पूरे 12 वर्ष में। तो होने क्या जा रहा है, देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में विराजमान थे और 14 मई सन 2025 की रात्रि को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकल करके आ जाएंगे मिथुन राशि में, यानी आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। तो प्रेम मिथुन राशि वालों, आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति का आना कई बड़े लाभ के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कौन से लाभ के संकेत दे रहा है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय गुरुदेव अवश्य लिख दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन ऑल करके अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ से निकल करके देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में आ रहे हैं और आपके 12वें हाउस में विराजमान थे पिछले 1 वर्ष से। यहाँ पर खर्चे के भाव पर विराजमान थे, खर्चे आपके अधिक हो रहे थे, लड़ाई झगड़े आपके अधिक हो रहे थे, कई बड़े समस्याएं, केस मुकदमे, चिंता, घबराहट आपके अंदर आ रही थी। तो अब इससे छुटकारा मिल जाएगा 14 मई सन 2025 को और आपके लग्न भाव में गुरु बृहस्पति आ जाएंगे। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में शुभ स्थिति बना करके विराजमान हुए हैं। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। इन तीनों दृष्टि जब ग्रहों पर डालेंगे तो क्या परिणाम आपको देखने को मिलेंगे।
सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि डालेंगे। 1 2 3 4 5 आपके पंचम भाव पर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की। पंचम भाव होता है शिक्षा का, आपकी संतान का। संतान में भी एक तो होता है संतान का और संतान प्राप्ति का, यह भाव पंचम होता है। तो संतान की जॉब का, संतान की चिंता का, प्रेम संबंधों का, ये पंचम भाव होता है। तो देवगुरु बृहस्पति की जब शुभ दृष्टि आपके पंचम भाव पर डलेगी तो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी उन्नति प्रगति होती हुई दिखाई देगी। संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, जॉब की या बिजनेस व्यापार की या विवाह रिलेटेड खुशखबरी आपको जो है संतान की तरफ से प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ संतान प्राप्ति के अगर आपके योग नहीं बन पा रहे तो संतान प्राप्ति के योग आपके यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ संतान की जॉब के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। चिंता जो आपको सता रही थी आपकी संतान की तरफ से, वह चिंताएं समाप्त होंगी। जॉब या बिजनेस कारोबार में आपकी संतान जो है अच्छी प्रगति यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कराते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। जो दूरियां आपकी बनी हुई चल रही थी वह दूरियां आपकी समाप्त होंगी और प्रेम संबंध आपका विवाह संबंध में बदलने का समय देवगुरु बृहस्पति लेकर के आएंगे। इसके साथ साथ सातवीं दृष्टि की बात करेंगे। सातवीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की 1 2 3 4 5 6 7 आपके सप्तम भाव पर डालेंगे और सप्तम भाव में जो राशि विराजमान है देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि विराजमान है। अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा और आपका सप्तम भाव जो है यहाँ पर एक्टिवेट होता हुआ दिखाई देगा। आपके सप्तम भाव जो होता है आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। पति पत्नी के बीच अगर कोई समस्या चल रही है वह देवगुरु बृहस्पति जो दूर करते हुए दिखाई देंगे। एक दूसरे की भावनाओं को आप समझना प्रारंभ करेंगे। आपके दूरियों से जो समस्याएं खड़ी हुई हैं वह समस्याएं समाप्त होंगी। केस मुकदमे आपके समाप्त होंगे। बिजनेस व्यापार का भी होता है तो बिजनेस व्यापार में आपको अच्छी सफलता देवगुरु बृहस्पति दिलाते हुए दिखाई देंगे। उतार चढ़ाव की स्थिति में जो आपका बिजनेस व्यापार चल रहा है वह आपका बिजनेस व्यापार जो है स्थायी रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देगा। एक लंबी अवधि तक आपका बिजनेस आपको यहाँ पर फल देता हुआ दिखाई देगा। साझेदारी के कार्य में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। साझेदारी आपकी लंबे समय तक चल सकती है। इसके साथ साथ विवाह रिलेटेड समस्याएं भी सप्तम भाव से रिलेटेड होती हैं तो विवाह रिलेटेड समस्याएं भी समाप्त करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं। एक अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त हो सकता है। कोई अच्छे व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी विवाह से रिलेटेड और जो समस्याएं आपके जीवन में फेस हो रही थी वह समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। इसके साथ साथ पुत्र प्राप्ति के योग भी आपके बनेंगे।
क्योंकि सप्तम भाव पुत्र प्राप्ति के योग का भी होता है। तो यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के योग देवगुरु बृहस्पति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ नवी दृष्टि की बात करेंगे तो गुरु की नवी दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके नवम भाव पर भाग्य भाव पर पड़ेगी। और जब देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव को देखेंगे आपके लगन में विराजमान होकर के, तो भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। भाग्य के कारण आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। आपके कार्य जो रुके हुए चल रहे थे दोबारा से चलने प्रारंभ हो जाएंगे। कब से? 14 मई सन 2025 आपके लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन होगा। नया अध्याय आपके लिए प्रारंभ होगा 14 मई सन 2025 से। तो प्रेम मिथुन राशि वालों, भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। साथ में धर्म का भाव भी होता है। धर्म के कार्यों में आपका समय जो है अधिक व्यतीत होगा। धर्म के कार्यों में आपका समय व्यतीत होगा और एक अच्छे मन की शांति आपको यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। धर्म के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा समय आप निकाल पाएंगे। अपनी व्यस्त भरी जिंदगी में से धर्म के लिए आप जो है अच्छा समय निकाल पाएंगे। साथ ही रुकावटों का भी भाव होता है। रुकावटें जो आपको फेस हो रही थी वह रुकावटें आपकी जो है देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी के अवसर आपको प्राप्त होंगे और नौकरी में प्रमोशन और मनचाहे ट्रांसफ़र का भी योग देवगुरु बृहस्पति बनाते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कर्तव्य के मार्ग पर आप जो है अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका कि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में विराजमान होने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही निकलता है कि आपके कार्य जो हैं संपूर्ण होंगे। आपके धन संबंधी समस्याएं समाप्त करेंगे देवगुरु बृहस्पति। परिवारजनों से मतभेद चल रहा था वह मतभेद समाप्त करेंगे देवगुरु बृहस्पति। स्वास्थ्य में दिक्कतें चल रही थी, स्वास्थ्य की दिक्कतें समाप्त करेंगे देवगुरु बृहस्पति। घर में खुशियां आएंगी और प्रसन्नता आपके परिवार में बढ़ेगी। पिता का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव को देख रहे हैं जो पिता का भाव होता है और पिता का पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और पिता के स्वास्थ्य में जो भी समस्याएं चल रही थी वह समस्याएं समाप्त होंगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे। मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।